नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल मोरा साइंस क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो टॉपिक है, आज की जो क्लास चलने वाली है, मात्रक और विमायक के बारे में। चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियाँ के बारे में। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं समझ लेंगे, फिर इसके आगे चलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर बात करें भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशि देख सकते हैं कि वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और कापी कलम लेकर बैठ जाइए। तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, क्या है, जिनका मापन संभव है भौतिक राशियाँ कहलाते हैं। कोई भी वस्तु को या हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं या कोई भी वस्तु को मापने के लिए उसका कुछ हम लोग को कुछ यंत्र चाहिए, तो कुछ मापन संभव है जिसका हम लोग कुछ माप सकते हैं। कुछ मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे मैं इस पेन के ढक्कन की बात करूं तो इसका जो मापन होगा क्या होगा, इसका कोई द्रव्यमान होगा, इसकी कोई लंबाई होगी, इसका कोई आयतन होगा और भी बहुत कुछ होगा इसका। तो ये क्या हो जाएंगी, ये भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जो जिसका वे गुणधर्म जिनका मापन संभव होता है। जब कोई भी वस्तु का मापन क्या होता है, संभव है, ठीक है, उसको माप सकते हैं। और भौतिक राशियों के प्रकार है, देखिए यहाँ पर भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में बात करें तो ये हम लोग इसके पहले दिशात्मक आधार पर बात कर लेते हैं। भौतिक राशियाँ के दिशात्मक आधार पर बात करेंगे तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियाँ, एक अदिश राशियाँ। एक सदिश राशियाँ होती हैं, एक अदिश राशियाँ होती है, दो राशियाँ होती हैं। और ये किसकी राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ के। और किसके आधार पर, तो ये दिशात्मक के आधार पर, मतलब कि दिशा के आधार पर होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, किसके आधार पर होती है, तो दिशा के आधार पर। एक बहुत सदिश राशियाँ, एक अदिश राशियाँ। इनके जो ये सदिश राशियाँ किसे कहते हैं और अदिश राशियाँ कहते हैं, इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ और उन पे और भी कुछ समझाया हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो के बारे में, वहाँ से इसका और अच्छे से ज्ञान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आज इसकी जो टॉपिक है मात्राएं और विमायक के, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो इसको मैं कम पूरा बताऊँगा नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से और अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम लोग इसके आगे वाली बात करेंगे। ये तो हमारे दिशात्मक के आधार पर हो गए। अब हम लोग निर्भरता के आधार पर बात करें। निर्भरता के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, एक मूल भौतिक राशियाँ, एक व्युत्पन्न राशियाँ, एक पूरक राशियाँ। एक मूल भौतिक राशि है, एक व्युत्पन्न राशि, एक पूरक राशि। मतलब कि ये तीन निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक मूल भौतिक राशियाँ होती है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, एक पूरक भौतिक राशियाँ होती हैं। अब ये मूल राशियाँ किसे कहते हैं भाई, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये भौतिक राशियाँ के ये प्रकार है। तब इनके जो क्या होते हैं, इन इसी किसे मतलब कि भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये भी समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल भौतिक राशि के बारे में कि मूल भौतिक राशि जो किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिनमें संपूर्ण भौतिक राशियाँ समाहित है। मतलब कि वे राशियाँ, उस राशि को हम कह सकते हैं जिनमें संपूर्ण भौतिक राशि क्या होती है, समाहित होती है। मतलब कि पूरी भौतिक राशियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिसमें क्या होती है, भौतिक राशियाँ सम्मिलित होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। अब इसके दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न की जा सकती हैं। वे राशियाँ मतलब कि मूल राशियाँ से अन्य भौतिक राशियाँ हम लोग व्युत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, जैसे मैं इसकी उदाहरण, जैसे मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हो गया लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशियाँ का एग्जाम्पल है। द्रव्यमान भी है, समय दिया है, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। आपको ये इतना जो दिया, ये पढ़ने के लिए बहुत ही, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी बना दूंगा, आप उस पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग बात करते हैं भाई लंबाई जो क्या है, ये मूल भौतिक राशियाँ की एग्जाम्पल है।
और ये द्रव्यमान है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। जो पूछ देगा कि मूल राशियाँ का कोई एक उदाहरण दीजिए, मतलब मूल राशि इसमें लोग कौन सी है, तथा बात लंबाई होगा, एक द्रव्यमान होगा। ये इतना इतना आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इतना याद करना, ठीक है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि मतलब कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, यहाँ पर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, क्या करा है कि वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है, क्या कहते हैं, मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाता है। जैसे में क्षेत्रफल है, घनत्व है, आयतन है। कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि भाई ये व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, इसे मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भाई इसे हम मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर तो दिया है कि वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई तो लिख सकते हैं, सॉरी लंबाई गुणे लंबाई लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्षेत्रफल होगी। मतलब कि लंबाई आपको इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इस ये मूल राशियों में। तो वही क्या कि जो मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है उसे जो व्युत्पन्न राशियाँ में जो क्या व्यक्त किया जाता है मूल राशियों में, तो इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे लंबाई गुणे लंबाई हो जाएगा। अब इसे घनत्व के बारे में बात करें तो द्रव्यमान बटा में आयतन हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये घनत्व में हो गई। और आयतन में बात करें तो लंबाई गुणे लंबाई हो जाएगी। मतलब कि ये क्या हो गई, ये जो व्यक्त किया जा सकता है किसमें, मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ क्या कहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा करें तो इतना तो समझ में आ गया होगा मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पर इतना जिसको समझ में आएगा इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका मैं PDF लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें अच्छी तरह से मैं पूरा सेट से अच्छी तरह से समझने जो लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इन सभी का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं इन सभी का।